गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चर्चा कर रहे थे सैंधव कला पे। हम लोग सैंधव कला के विषय में पढ़ रहे थे। तो सैंधव कला से जैसे कि मैंने आपको बताया कि विश्व की न केवल भारत की अपितु विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता, ठीक है, इनकी जो कला अभिव्यक्ति थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनकी लिपि अपठित होने के कारण उत्खनन से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम इस सभ्यता के निर्माण का एक आधार तैयार कर सकते हैं। तो सैंधव वासियों की जो कला थी उसके बारे में भी जो जानकारी है उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पुरातात्विदों का अनुमान है, ठीक है। तो इस दौरान हम लोगों ने सैंधव सभ्यता की मूर्ति कला, जिसमें पाषाण की मूर्तियां, कांस्य की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने इनकी मोहर निर्माण कला के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जैसे कि मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से लगभग 2000 मोहरें मिल चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मोहरें 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैंधव सभ्यता के लोगों की आभूषण निर्माण कला। आभूषण से आप लोग समझते हो गहने, आभूषण, ठीक है। तो देखो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से जो आभूषण प्राप्त हुए हैं उन आभूषणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सैंधव सभ्यता के स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। और इन आभूषणों की अगर हम बात करते हैं तो चूड़ियां हैं, कंठाहार है, मतलब कंठ में गले में डाले जाने वाली कोई आभूषण, कंठाहार है, चूड़ियां हैं, ठीक है, कानों की बालियां हैं, ठीक है, आदि जैसे पायल है, नथ है, ठीक है, इस तरह के कई आभूषण प्राप्त हुए हैं। और ये जो आभूषण है ये सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं, तांबे के भी हैं और पत्थर के भी आभूषण हैं, मिट्टियों के भी आभूषण मिले हैं, ठीक है। जब पुरातात्विकों का ये अनुमान है कि जो धनी वर्ग के लोग थे वो कीमती धातुओं से निर्मित आभूषण पहनते थे और जो गरीब वर्ग के लोग थे वो मिट्टी और पत्थरों से निर्मित आभूषण पहनते थे। और इन आभूषणों को देखकर विद्वानों का ये कहना है, जिसमें हम बात करें तो सर जॉन मार्शल की बात करते हैं, तो सर जॉन मार्शल ने सैंधव सभ्यता के उत्खनन से जो आभूषण प्राप्त हुए हैं इन आभूषणों की चमक और बनावट के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि ये आभूषण शायद लंदन के किसी सर्राफ की दुकान से आए हैं, ठीक है। तो ये है सैंधव वासियों के आभूषण निर्माण कला, ठीक है। तो लंदन के सराफ की दुकान से आए हैं तो इसका मतलब उनकी जो आभूषण निर्माण कला थी वो सर्वोत्तम उस समय की कला की अभिव्यक्तियों में से एक थी, ठीक है। अब बात आती है केश विन्यास कला। केश मतलब बालों को सजाने की कला, ठीक है। देखो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं या और जो सामग्री प्राप्त हुई है उससे हमें सैंधव लोगों के श्रृंगार और केश विन्यास कला के बारे में भी जानकारी मिलती है। देखो मूर्तियों को देख के हमें पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के जो स्त्रियां थी वो क्या करती थी, लंबे बाल रखती थी और सिर के बीच में मांग निकालती थी, मतलब बीच में मांग सीवन निकालती थी, ठीक है। और बालों को वेणी पर सवार करती थी, वेणी पीछे की ओर, वेणी पर, वेणी से मतलब है चोटी से बाल गूंथ लेती थी पीछे की ओर, ठीक है। और कई जगह जूड़ा भी बना हुआ मिला है। और ये औरतें क्या करती थी, अपने केशों को सजाने के लिए सोने चांदी के आभूषणों का भी प्रयोग करती थी, अपने बालों को सोने और चांदी के आभूषणों से सजाती थी, ठीक है। अब अगर पुरुषों की बात आती है तो पता चलता है कि कुछ पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे, कुछ पुरुष दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे, कुछ पुरुष बाल रखते थे और कुछ बाल रखते थे मतलब थोड़े लंबे बाल रखते थे और उन्हें क्या करते थे, सवार कर पीछे की ओर बांध लेते थे, ठीक है। तो ये थी सैंधव वासियों की केश विन्यास कला। केश विन्यास मतलब बालों को सजाने की कला, ठीक है, श्रृंगार कला। अब बात आती है महत्वपूर्ण सैंधव सभ्यता की लिपि। जैसे कि हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी में हिंदी
हिंदी में लिखते हैं। इनकी लिपि कौन सी थी? देखो, सैंधव सभ्यता की लिपि में, जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सैंधव सभ्यता की लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। अतः सैंधव सभ्यता की लिपि अपठित होने के कारण सभी विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। जब इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का सारा पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। जब तक ये नहीं पढ़ी जा सकी, आज तक भी नहीं पढ़ी गई, अभी भी इसको पढ़ने को अनेक विद्वानों ने अनेक दावे किए हैं कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये जितने भी दावे हैं, इन दावों की विश्वसनीयता है जो वो संदिग्ध प्रतीत होती है। वैसे तो इसको पढ़ने के अनेक दावे हो चुके हैं, लेकिन कोई भी दावा विश्वसनीय नहीं है। अतः जब तक ये पढ़ी नहीं जा सकती तब तक ये हमारे लिए क्या बनी हुई है? रहस्य बनी हुई है, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता की लिपि में हमें अगर बात करते हैं तो वर्तमान की बात अगर हम करते हैं तो 2500 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। सैंधव सभ्यता की लिपि में लिखे हुए अभिलेख, छोटे छोटे लेख मिल चुके हैं। देखो, ये अभिलेख क्या है? मोहरों पर है या मृत भांडों पर, बर्तनों पर है। बर्तनों और मोहरों पर होने के कारण ये अभिलेख क्या है? छोटे, बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। और क्या है, ये जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में सिंधु जो सभ्यता की लिपि है उसको ओवरलिपिंग करते हुए दिखाया गया है, लिखते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सैंधव लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, जैसे इस तरह, ठीक है, दाएं से यूं बायां चलते थे। जैसे हम तो इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं, हमारा बायां, तो इस तरफ दाएं चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या है, दाएं की तरफ से लिखना शुरू करते थे और इस तरह आते थे। जैसे कि हम कहते हैं कि उर्दू उल्टी लिखी जाती है ना, तो हमारे लिए तो ये सीधा है, तो ये उल्टा है, ठीक है। तो ये लोग इस तरह दाएं से बाएं लिखते थे। एक बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु लिपि किस तरह लिखी जाती थी, तो ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे। इसलिए इनकी लिपि को कौन सी लिपि कहा गया है? खरोष्टी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको खरोष्टी लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है सिंधु सभ्यता की। अगर हम लिपि की बात कर ही रहे हैं तो सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन से लगभग 400 चित्र हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि सिंधु जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। जैसे हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो अपनी जो देवनागरी लिपि हिंदी में है उसमें अपने भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इनकी खुदाई में हमें 400 चित्र मिले हैं। मतलब कहने का भाव है कि लोग अपने भावों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे, अपनी बात को चित्रों के माध्यम से कहते थे। अतः सिंधु लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और इसको ब्रुस्ट फैदर लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिर से हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? अपठित है, हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, इसे खरोष्टी लिपि कहा गया है। 2500 से ज्यादा अभिलेख मिल चुके हैं। ये अभिलेख मृत भांडों और मोहरों पर है, तो ये अभिलेख बहुत छोटे हैं। 400 चित्र मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया है? सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसको ब्रुस्ट फैदर लिपि भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सैंधव कला में आज सैंधव वासियों की आभूषण निर्माण कला, सैंधव वासियों की केश विन्यास कला और सैंधव वासियों की लिपि के बारे में पढ़ा। तो देखो, सैंधव वासियों की जो लिपि है इसमें कई छोटे क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे सैंधव वासियों की लिपि को खरोष्टी लिपि कहा गया है, ब्रुस्ट फैदर लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। इनकी लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। 400 चित्र मिल चुके हैं। चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सैंधव सभ्यता की 3 कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
आगे की जो चर्चा है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।